वैसे तो बुद्धिमान आप हो ही, क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य वाली बुद्धि तो आप में है। लेकिन अब आपको मनुष्य से देव बनाना है, उच्च आत्मा बनाना है। वो कैसे बनोगे? आप बुराइयों से डरोगे, परमात्मा याद आवेगा। आप किसी का धन नहीं हट सकते, क्योंकि उसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा 100%। आपके दिल में जब आप देव बन जाओगे, न्यू क्या करनी तो वे देवता के साथ में है, ना किसी ने गलत बोला है, ना कोई चोरी ना ठगी, अपना सीधा आवे सीधा जावे और अपनी नेक नीति से काम करता है। तो मनुष्य से देवता सतगुरु बना सकता है। मानुष से देवता किया करत न लाई वार। तो पुण्यात्माओं, आपको ये सतर का ज्ञान दे करके आपका हृदय उन बुराइयों से हटाना है जो आपके लिए भविष्य में बहुत खतरनाक सिद्ध होंगी, भयंकर सिद्ध होंगी। आप बालक हो, देखम देखा गलती कर रहे हो, एक रिश्वत लेता है, दूसरा भी शुरू हो जाता है, तीसरा भी शुरू हो जाता है। एक मिलावट करता है, दूसरा भी कर देता है, तीसरा भी शुरू कर देता है। और एक अपना फंडामेंटल राइट बना लेते हैं और इतना सतर गिर जाता, शर्म भी नहीं आती, फिर लोग इतने गिर जाते, ये उल्टे काम करनी है। एक चुटकुला बताओ था, एक भगत कहने लगा कि दूधिया दूध बेचता है, उसने एक माई के यहाँ दूध डाला, 1 लीटर दूध लिया उस बेचारी ने, और उसमें एक मेंढकी आ गई छोटी सी, वो छोटी नवजात सी हुआ कर, बिल्कुल माखी तो थोड़ी सी बड़ी, वो डालकर चला गया। अगले दिन उसने उसको उलाना दिया, भाई या मेंढकी आ गई मेरे दूध में, क्योंकि उसने दूध में पानी मिला हुआ कि नहर का पानी ठाकर डाल दिया, वह मेंढकी भी गेल आएगी छोटी सी। और ये इतने बेशरम हो जाते हैं, शर्माता नहीं, आगे नो भी निकाली मानी, दुखाया भी मैंने गलती बन गई, नो बोला बेबे 1 किलो में टेरडू कितना आवे, मेंढकी आवेगी, मतलब बकवाद और करी। अब बड़ा मेंढक क्यों करावे, 2-4 किलो ले तो बड़ा मेंढक भी आ जाओ तेरे दूध में। यानी अपनी इतनी नीचता ढीठता पर आ जाता है इंसान कि बुराइयों से डरता नहीं। फिर वो क्या बताता है, 6 महीने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, टांग गई एक है। अब कहाँ गया वो, कितना पैसा लग गया, उठ के बैठा जाता नहीं, आ गया वहीं पर लाखों रुपये लग गए। पुण्यात्मा, परमात्मा का जो बैलेंस है, तराजू है, एररलेस है, उसमें उसके पास एक जरा सा भी आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं से काट देगा और वहीं रखेगा जितना तेरा 70 पूर्व जन्म का है। तो हमने फिर ये डर लगने लगेगा कि ये जुल्म जो हम कर रहे हैं इसका भोग भोगना होगा। अब यहां आते हैं, एक परिवार के 3-3 सदस्य है, होए किसी का तो कैंसर हो रही है, कोई बंगा मुंह हो रहा है, किसी चलना नहीं जानता, नहीं कि इसको पीड़िया हो गया, डबल पीड़िया हो गया, काला पीड़िया हो गया। ये क्यों हो गए? ये खोटे कर्म कर रखे युगों युगों के। और फिर जहां हम भक्ति करने के लिए गए उन संतों के पास, वो नाम नहीं जिससे पाप कटे, दूने पापी बना दिए उन्होंने। तो इस प्रकार अब वो ठीक होंगे यहां पर आकर के, अब ठीक होंगे तो उनको बताया जाएगा कि ये पाप तूने किसी जन्म में किया था जो तुझे आज भोगना पड़ रहा है, कितना भयंकर है उसके लिए। आंसू नहीं सूख रहे पूरे परिवार के। तो फिर वो जिंदगी में किसी का पाप नहीं कर सकता, बुराई नहीं कर सकता, उसको तुरंत याद है कि वो फिर कैर टूट जाएगा, इतना डर के चलेगा। इससे फिर वो मनुष्य से देवता बन जाएगा। तो ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है ये 100% सत्य है। लेकिन आप बालक हो, अबोध थे, ज्ञान ये मिला नहीं। हमारे समाज में बस माया जोड़न की ही एक पट्टी पढ़ाई जाती है, ये इंजेक्शन लाए जाते हैं, चाहे रिश्तेदारी में जाले, चाहे घर वाले या कोई मित्र प्यारे। नो कहेंगे छोरा के काम करे, वो नो कहेगा नौकरी लगा हुआ है, अच्छा ऊपरली कमाई कितनी करता है पता, ऊपरली पहले वो जतन खा पाचे में। तो हमने सिर्फ इतनी रट ला रखी है। फिर नो कहे वो उसके लड़के ने ना 2 कोठी बना दी, ईब नौकरी लग गया था, भाई कसूती कमाई कर रहा हो। तो हम जो सुनेगा बच्चा घर का सदस्य, उसके भी इंजेक्शन लग गया, वो भी नहीं सोचा बस कमाई करूंगा और 2 कोठी बनाऊंगा, भाई हुकंड करूंगा, फिर चाहे कितने पाप करे। तो इस तरह ही समाज बिगड़ गया अपना।
इस समाज को भी सेट करना, हमने रीसेट करना। इस तत्व ज्ञान से आप इतने योग्य हो जाओगे, समझने लग जाओगे, परमात्मा के विधान से परिचित हो जाओगे, आप गलती नहीं कर सकते।